हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं हूं अंकिता जैन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मैजिशियन अंकिता में। हम आ गए हैं लेसन नंबर 6 में फ्रैक्शन चैप्टर के, जिसका अगला टॉपिक जो मैंने डिसाइड किया है वो है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। ऐसे बॉक्सेस देख के आपको जरूर बचपन की याद आई होगी, राइट। आपने बचपन में ऐसे क्वेश्चंस किए होते ना। कंपेयरिंग मतलब ये बताना है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, लेकिन अब किसके केस में बताना है, फ्रैक्शंस के केस में। तो आपको दिख रहे होंगे दोनों तरफ दो फ्रैक्शंस दिए हैं हर क्वेश्चन में और बीच में बॉक्स है जिसको हमें फिल करना है कौन से साइन से। ये बचपन में आपने बहुत क्वेश्चन किए हैं, लेस देन साइन से, ग्रेटर देन साइन से या इक्वल टू साइन से। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए हैं कि इनमें करना क्या है। अब देखिए, एक चीज मैंने यहाँ लिखी है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो अभी हम जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले जो चीज आपको नोटिस करनी है वो ये है कि फ्रैक्शन लाइक है या नहीं। हर क्वेश्चन में आप अब देखिए लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, इसका मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज जाके टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में जाइए, उसमें आपको समझेगा कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अभी मैं समझाती हूँ। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये दोनों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शंस है। ठीक है, जब भी दो लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर किया जाए तो कुछ भी नहीं सोचना है, बस ये देखना है कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। आई रिपीट, जब भी हमें दो लाइक फ्रैक्शंस कंपेयर करने दिए जाएं तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। अब देखिए यहाँ 11 है और यहाँ 13 है। अब ये क्वेश्चन से फिफ्ता बन गया कि 11 और 13 में बताइए बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो सबको पता है 13 इज ग्रेटर। जिस तरफ 13 लिखा होगा उस तरफ ग्रेटर का साइन लग जाएगा। एज सिंपल एज दिस। अगला क्वेश्चन देखिए, 102, 102. Are they like fractions? Yes, ma'am. Again, what we will do? We will just compare their numerators irrespective of the denominator. जैसे ही हमने देख लिया दोनों डिनोमिनेटर सेम है सॉरी, वैसे ही मेरे डिनोमिनेटर का काम खत्म। अब सिर्फ किसका काम बचा, 7 और 15 का। तो कौन ग्रेटर है, 15। तो अगेन इस तरफ साइन आ जाएगा। ठीक है ना, सिंपल। चलिए अब यहां से ट्विस्ट चालू होता है जैसे ही हमारे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो गए। डिनोमिनेटर्स डिफरेंट मतलब वी आर नाउ गोइंग टू लर्न हाउ टू कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शंस। अगेन अनलाइक फ्रैक्शंस, यू नीड टू नो व्हाट इज अनलाइक फ्रैक्शन। मैंने लेसन नंबर 2 में, इसी प्लेलिस्ट की लेसन नंबर 2 में मैंने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाए हैं, अब वहां से जाके सीखिए। ठीक है, चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अब एक्शन में आएगा। तो देखिए, ध्यान से देखिए हमें क्या करना होता है। जो भी दो फ्रैक्शंस हमें गिवन है उनको आप वापस लिखिए। ठीक है, ऐसे वापस लिखिए। अब ये एरो इंपॉर्टेंट है। ये एरो देखिए किस स्टाइल में बनेगा, इस स्टाइल में। क्रॉस, इसी का मतलब होता है क्रॉस। ये दिख रहा है ना, क्रॉस है। तो ये एक एरो इधर जाएगा, एक एरो इधर जाएगा। तो यहां से इसकी तरफ ये वाले, इसका नीचे वाला मतलब डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर की तरफ जाएगा, इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर की तरफ जाएगा। और हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। अब देखिए 7 3 कितना होता है, 21 और 9 2 कितना होता है, 18। अब इसमें से मुझे बताइए 21 बड़ा होता है या 18। तो आप बोलेंगे सबको पता है 21 बड़ा होता है, करेक्ट। अब देखिए जब आपने इनका प्रोडक्ट लिखा तो जिस भी साइड बड़ा साइन आया वही साइड फ्रैक्शन की तरफ भी जाएगा, सेम साइन फ्रैक्शन में भी जाएगा। इस तरफ मतलब लेफ्ट वाला ग्रेटर है तो आपका आंसर लेफ्ट वाला ही ग्रेटर होगा। ठीक है, बस आपको ये एरो का साइन याद रखना है। इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 7 3 आप इसके साइड ही लिखेंगे। एरो जिस तरफ है ना उस तरफ आपको प्रोडक्ट लिखना है। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट इसके नीचे लिखा जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके नीचे लिखा जाएगा। अब जिधर भी साइन ग्रेटर आया तो वही फ्रैक्शन में भी लग जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर स्टेप करती हूँ। देखिए मैं 5/7 एंड 15/21। अगेन हम क्या करेंगे, एरो ड्रॉ कर लीजिए। इसका एरो इधर एंड इसका एरो इधर, करेक्ट। अब देखिए 21 5 जब आप करेंगे तो देखिए 5 1 5 एंड 5 2 10, ये इनका प्रोडक्ट होगा। सिमिलरली अगर 15 की टेबल आपको आती है तो वेरी गुड, आनी भी चाहिए सबको। जिनको नहीं आती है तो प्लीज याद करिए। तो 15 7 होता है 105। चलिए अब ये क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है, दोनों इक्वल आ गए। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्योंकि इक्वल लगेगा इसका मतलब सिंपल सी बात है यहाँ पर भी इक्वल लगेगा। मतलब ये दोनों फ्रैक्शन क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, ऐसे भी बोल सकते हैं। और ये दोनों कंपेयरिंग कर रहे हैं तो इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब इक्वल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए सेम क्वेश्चन इसमें भी क्या कर सकते हैं। देखिए अब इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लीजिए। अगर आपको लग रहा है ये मल्टीप्लाई करने में बहुत बड़ा
मतलब नंबर्स हैं, तो आप इससे बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है पढ़ा चुकी हूं मैं पिछले लेक्चर में, आप प्लीज वहां से जाके देखिए और सीखिए। अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये छोटे नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करना इजी होगा। अगर आपको ये नहीं स्ट्राइक करता है, एग्जाम में कभी कभी होता है हम जल्दी में होते हैं, थोड़े नर्वस होते हैं, तो हमें नहीं समझ आता है, तो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए तो मैं थोड़ा सिंपल तरीका करने की कोशिश करती हूँ। 25/30 को मैं 5 से कैंसिल करने की कोशिश करती हूँ। ये 5 की टेबल में आते हैं दोनों, तो मैंने टेबल पढ़ी 5 5s are 25 एंड 5 6s are 30। इसका मतलब मेरा ये फ्रैक्शन क्या बन गया 5/6, और ये बॉक्स तो यही रहेगा और यहाँ पर लिख लीजिए 13/15। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। ठीक है, अब बताइए 15 5 जार कितना आएगा 75, 13 6 जार कितना होता है 78। चलिए बताइए कौन बड़ा है, तो आप बोलेंगे मैम 78। जैसे ही राइट वाला बड़ा है मतलब यहाँ पर भी राइट वाला ही फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है, इसके अलावा ऑल्टरनेट मेथड क्या है, सीधे आप 25 इंटू 15 कर सकते हैं और डायरेक्टली आप 13 इंटू 30 कर सकते हैं, तो उससे भी आप देखिएगा सेम आंसर ही मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। थोड़ा यहाँ स्पेस का प्रॉब्लम हुआ है तो मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं आप। अब सेम काम करते हैं, 20 इंटू 4 यहाँ से होगा, 5 इंटू 16 यहाँ से होगा। चलिए लिखते हैं दोनों को, 4/5 एंड 16/20। ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर। इन दोनों का प्रोडक्ट इसके नीचे लिखना है, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके नीचे लिखना है। तो 24 जार होता है 80 एंड 16 5 जार आपको टेबल आनी चाहिए अगेन 80। ठीक है, अगेन क्या हुआ देखिए दोनों इक्वल आ गए, क्योंकि ये दोनों इक्वल आए हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, इसका मतलब दोनों फ्रैक्शन जो हमें गिवन है वो भी इक्वल है एंड दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब एक और ट्रिक सीखिए, ये सब कोई काम नहीं करे, जिसको ये डायरेक्टली दिख गया कि ये 4 की टेबल में आते हैं, तो अगर आपने इसका सिंपलेस्ट फॉर्म तुरंत निकाल लिया देखते ही कि मैम 4 4s are 16, 4 5s are 20, तो देखिए आपको इतना काम करने की भी जरूरत नहीं है। आप जैसे ही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे तो आपको इसके इक्वल मिल जाएगा, आप सीधे इक्वल साइन लगा सकते हैं। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट हाउ अलर्ट यू आर, एंड आपको देखते ही कितनी जल्दी आपको कुछ याद आता है या ये समझ आता है कि ये 4 की टेबल में आते हैं या क्या हो सकता है और कौन से नंबर से कैंसिल हो सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है एक्सेट्रा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सब कुछ समझ भी आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश करी है। एंड प्लीज अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।